Good afternoon to all of you. I am going to start now our class as our class is class 9th, chapter 1st, the fundamental unit of life. In the fundamental unit of life, we study today osmosis, types of osmosis, types of osmosis. हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। उसके बाद जो हमारा आज का क्लास है, जो मेरा आज का अपना क्लास है, वो है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टू टाइप्स का होता है, मेनली ऑस्मोसिस टू टाइप्स का होता है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट है वो है इंड ऑस्मोसिस। फर्स्ट है इंड ऑस्मोसिस और आपका सेकंड है एक्सॉस्मोसिस। ठीक, आपको हम सिलेबस से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना, मैंने जैसे कि बताया था ना, बहुत जल्द होगा। ठीक है, और जितना नोट्स मैंने दिया है सफिशिएंट दिया है, जितना पढ़ाता हूँ ना वो सफिशिएंट है, उतना ही आप तैयार करते रहोगे तब भी आपका 95 के एबव आ जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस में टू टाइप्स आपने देखा, एक्सॉस्मोसिस पहले नंबर पर आपने देखा, इंडोस्मोसिस आप देख रहे हो एक्सॉस्मोसिस। सर ये क्या होता है इंडोस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस? देखो बच्चे, जो आपकी सेल होती है, एक छोटा सा फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज जाता है, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई मॉलिक्यूल्स हो, वाटर हो, जाता है, तब इसे बोलेंगे इंडोस्मोसिस। और जब यहां से निकलता हो, जब यहां से क्या करता हो, निकलता हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सॉस्मोसिस। निकलने को बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस और जाने को बोलते हैं इंडोस्मोसिस। ठीक है, हम इसी को आपको बहुत अच्छे से भी राइट करके समझाएंगे। ये तो आप समझ गए, तो बेसिकली होल तो वैसे ही था ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर, यही आपका इंडोस्मोसिस हम लिखाएंगे। इंडोस्मोसिस पहले नंबर पर आपका है इंडोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल It is the entry of water molecules into the cell through molecules into the cell through जिसमें सेल के अंदर वाटर प्रवेश करता है, एंट्री करता है into the cells through semi permeable plasma membrane, सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिससे छन करके ही कोई सब्सटेंस या वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाता है सेल के, और छन करके ही बाहर भी आता है। ठीक है, उसी की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, एंट्री होता है वाटर का, वाटर प्रवेश करता है, मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रवेश करता है इनटू द सेल में थ्रू सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने इसमें देखा इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स थ्रू सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा सेल्स के अंदर, सॉरी सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंट्री कर रहा है। इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स थ्रू सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना तक आपने देखा। अब इसमें और भी है, व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक, व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन सराउंडेड बाय, व्हेन सराउंडेड बाय, व्हेन surrounded by, surrounded by hypotonic, hypotonic solution, when surrounded by hypotonic solution। फिर से देखेंगे, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इतना सबके समझ में आ रहा होगा। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एंट्री होता है। कहाँ होता है, इनटू द सेल, सेल में होता है। किसके द्वारा होता है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। व्हेन सराउंडेड, जब घेरा रहता है, बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपो सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दो होता है ना। आप इंड ऑस्मोसिस पढ़ रहे हो, एक जन ही, इंड माने अंदर, इसका मतलब हाइपो माने जब अंदर कम होगा, बाहर ज्यादा होगा तभी तो जाएगा। अरे भाई, जहां पानी कम होगा वहां जाएगा ना, जहां ज्यादा होगा वहां से। समझ में तुम्हारी बात आ रही है ना। वही बात ये कर रहे हैं कि ये किस टॉनिक में होता है, हाइपोटोनिक। हाइपो माने बाहर का ज्यादा होता, अंदर का कम होता है। ठीक है, तब वाटर मॉलिक्यूल जाते हैं, किसमें जाते हैं, सेल में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जाते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। आगे अब हम देखते हैं एक्स ऑस्मोसिस। ये तो इंड ऑस्मोसिस था, अब एक्स ऑस्मोसिस देखेंगे। एक्स ऑस्मोसिस, सर एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है? आपको मैंने बताया था ना, बाहर आना। इट इज द एग्जिट ऑफ वाटर, इट इज द एग्जिट, एग्जिट माने बाहर आना। इट इज एग्जिट ऑफ वाटर, एग्जिट ऑफ वाटर। इसमें बाहर आता है, आउट ऑफ वाटर कह सकते हो, लेकिन एग्जिट भी, जहां से बाहर जाते हैं ना उसको एग्जिट कहते हैं, जहां से अंदर जाते हैं उसको एंट्री कहते हैं। देखिए ना, बोर्ड किसी किसी की डोर पर लगा होता है। तो इट इज द एग्जिट ऑफ वाटर, इसमें वाटर क्या होता है, एग्जिट होता है, बाहर जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल, वाटर molecules from the cells। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से, ताकि जो समझो पूरा समझ में आ जाए, आपको रटना ना पड़े। आप एक बार देख लो, आपकी समझ में आ जाए। सर ने तो इसको बहुत अच्छे से हमको समझाया था। वीडियो को बार बार आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ग्लोबल पर भी मिलेगा। मैं लिंक भी भेजता रहता हूँ, लिंक पर आप देखोगे तो उसमें सारे वीडियोज मिल जाएंगे। उसको आप अच्छे से बार बार देखते रहोगे तो आपको याद होता रहेगा। यही आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये भी हम लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही हमारा सिलेबस में, जो सिलेबस में वहीं से आता है। और जो मैं पढ़ाता हूँ आप देखते रहो, बहुत क्लियर पढ़ाता हूँ, समझ में सबको आ जाता होगा अगर वो कंसंट्रेट है। इफ यू आर कंसंट्रेशन देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच। If you sit in concentration mode and you have a books and copy and pen, then you can understand, because you write in copy by the pen and you studied the books before of my class। मैं बहुत पहले अपने क्लास का शेड्यूल भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग रिवीजन करके पूरा आ जाओ, कॉपियों पे लेके पूरा बैठ जाओ। और मुझे लगता है सबकी समझ में बहुत अच्छे से आता है। जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे मैसेज भेजते हैं, सर क्लास कब चलेगा, क्लास कब चलेगा। अल्टरनेट में क्लास चल रहा है। ठीक है, सबके समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इट इज द एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स थ्रू सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, when surrounded by हाइपोटोनिक। उसमें आपने क्या देखा था, उसमें किसमें सराउंड रहता था, हाइपोटोनिक में। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी हाइपोटोनिक, ठीक है, मतलब हाइपोटोनिक तो रहेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें अंदर ज्यादा रहेगा तो बाहर आएगा, उसमें बाहर ज्यादा रहेगा तो अंदर जाएगा, उसकी बात ये कर रहे हैं। फिर से हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आज जो पढ़ाए हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस ही केवल पढ़ाए हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में आप लोग देख रहे हो, इंड ऑस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस आप समझ गए होंगे, वाटर मॉलिक्यूल का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर जाना एक्सॉस्मोसिस और अंदर आना इंडॉस्मोसिस, वही यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा भी है। चलिए देखते हैं। इंड ऑस्मोसिस, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री करना है कहाँ, इनटू द सेल, सेल में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से घिरा रहता है। अगला है ऑस्मोसिस, इट इज द एग्जिट ऑफ वाटर, इसमें वाटर बाहर होता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल से थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से घिरा रहता है। नेक्स्ट डे हम आइसोटोनिक बताएंगे, आइसोटोनिक के बाद हम हाइपोटोनिक बताएंगे। आइसोटोनिक क्या होता है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, बार बार आप वीडियो को देखते रहिए, बार बार आप समझते रहिए, और नोट्स हमारे पास सारे बच्चे भेजेंगे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में इंडॉस्मोसिस है, एक्सॉस्मोसिस है। इंडॉस्मोसिस क्या होता है, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक solution. Exosmosis, it is the exit of water molecules from the cells through semi-permeable plasma membrane when surrounded by hypotonic solution. फिर से एक बार देखेंगे, इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स into the cells through semi-permeable plasma membrane when surrounded by hypotonic solution. In the osmosis, it is the exit of water molecules from the cells through semi-permeable plasma membrane when surrounded by hypotonic solution. मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आप सबके समझ में अच्छा से आया होगा। आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में राइट करके बताइए, क्या आप सबके समझ में बहुत अच्छे से आ गया, आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हो आज का क्लास। राइट डाउन इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे, शैलेश, आदित्य, आयुषी, बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चे दे रहे हैं। जितेंद्र, वेरी वेरी थैंक्स बेटा, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप कहते हैं हम समझ गए। तो शिवांश तिवारी, दीपक, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप पीडीएफ का नोट्स भेजते रहिए, ठीक है, और खूब पढ़िए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए और खूब खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल।